स्वागतम। स्वामीनारायण अक्षरधाम में आपका स्वागतम स्वागतम स्वागतम। पवित्र यमुना नदी के किनारे इंद्रप्रस्थ की इस दिव्य भूमि पर सुशोभित भव्याति भव्यम और दिव्याति दिव्यम स्वामीनारायण अक्षरधाम में आपका स्वागतम स्वागतम स्वागतम। विश्व कल्याण के वरदाता श्री स्वामीनारायण भगवान की जहाँ पर पावन सन्निधि है, ऐसे सर्वतीर्थमय और सर्वदेवमय स्वामीनारायण अक्षरधाम में आपका स्वागतम स्वागतम स्वागतम। ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज द्वारा संकल्पित और ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज द्वारा निर्मित सकल जगत को शांति प्रदान करने वाले स्वामीनारायण अक्षरधाम में आपका स्वागतम स्वागतम स्वागतम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। अक्षरधाम में आपका स्वागतम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। अक्षरधाम में आपका स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आज अक्षरधाम के सर्जक की शताब्दी के अवसर पर हम अक्षरधाम के संकल्प की गाथा सुनेंगे, अक्षरधाम के सर्जन की गाथा सुनेंगे और अक्षरधाम के संदेश की गाथा सुनेंगे। नए युग के सर्जन का इतिहास रचाया है। नए युग के सर्जन का इतिहास रचाया है। प्रमुख स्वामी ने अवनी पे अक्षरधाम बनाया है। प्रमुख स्वामी ने अवनी पे अक्षरधाम बनाया है। नए युग के सर्जन का इतिहास रचाया है। नए युग के सर्जन का इतिहास रचाया है। प्रमुख स्वामी ने अवनी पे अक्षरधाम बनाया है। प्रमुख स्वामी ने अवनी पे अक्षरधाम बनाया है। योगी जी महाराज ने जो भी बताया गया कि संकल्प किया हुआ था, और जब प्रमुख साईं महाराज ने इस संकल्प को अपना माना, तब प्रमुख साईं महाराज को पता था कि ये संकल्प को सिद्ध करना कितना कठिन है, ये संकल्प कितनी समस्याओं से भरा हुआ है। लेकिन एक गुरु भक्ति के रूप में प्रमुख साईं महाराज ने इस संकल्प को अपना संकल्प मान लिया। तो आज जिस संकुल में हम सब उपस्थित हैं और जिस संकुल की दिव्यता और भव्यता का अनुभव कर रहे हैं, वो एक आदर्श सेवक, आदर्श भक्त और एक आदर्श गुरु भक्ति उनका प्रत्यक्ष दर्शन है। योगी का संकल्प सुनहरा पूर्ण किया है आज। दिल्ली को उपहार मिला है मानवता के काज। योगी का संकल्प सुनहरा पूर्ण किया है आज। दिल्ली को उपहार मिला है मानवता के काज। योगी जी के सपनों का, योगी जी के सपनों का मंदिर बनाया है। प्रमुख स्वामी जी महाराज का एक विलक्षणता उनके अंदर थी, वो पूर्ण रूप से विश्वास रख सकते थे और उस विश्वास और पूर्ण भरोसा रखकर स्वयं व्यक्ति को विश्वसनीय बना देते थे। ये प्रमुख स्वामी जी महाराज की कला थी और उनका ये संत स्वभाव था। हमने प्रत्यक्ष देखा है कि यहाँ पर सभी एक दूसरों का आदर करते थे, सभी एक दूसरों को आगे करते थे, सभी एक दूसरों की महिमा समझते थे और सभी एक दूसरों की महिमा कहते थे। इसलिए जो पारदर्शक संवादिता का जो वातावरण बनता था, उस वातावरण के अंदर कार्य बहुत सरल बन जाता था। कोई भी आकर इतनी प्रवृत्ति के बीच में भी प्रमुख स्वामी महाराज को सीधा मिल सकता था।
प्रमुख स्वामी जी महाराज प्रत्येक को मिलते थे और एक बहुत सुंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण उनकी उपस्थिति में बनता था। प्रमुख स्वामी जी महाराज हमेशा भगवान को आगे करके सारी बात करते थे, हमेशा प्रार्थना और पूजा पूर्वक सारे कार्य करते थे। मंच पर विराजमान हमारे अक्षरधाम संयोजन समिति के सभी संतों को इसका प्रत्यक्ष अनुभव है। ये प्रमुख स्वामी जी महाराज की पूर्ण रूप से पारलौकिक आध्यात्मिक कार्यशैली थी। 85 साल की उम्र में उनका उत्साह इतना अमाप था कि कंपाती ठंड में भी राजस्थान के दूरदराज गांवों में जो 7000 कारीगर शिल्पांकन कर रहे थे उस तक वो पहुंचे और एक एक कारीगर को मिले, एक एक कारीगर भाई के मस्तक पर उन्होंने पुष्प चढ़ाए। सबका उत्साह बढ़ गया, अनेकों के व्यसन छूट गए, अनेकों के जीवन की बदियां दूर हो गई, अनेक लोग सुखी संपन्न हो गए। और हाँ, प्रमुख स्वामी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से, उनके बल से उस समय अक्षरधाम में जो मजदूरी करते थे उस वक्त, वो आज बड़े कॉन्ट्रैक्टर बन गए हैं और वो आज साधन संपन्न, सुखी संपन्न एक आदर्श सत्संगी बने हैं। जिसमें से एक उदाहरण मैं यही प्रस्तुत करूं तो हमारे मथुरा बयाना वाले जंगजीत सिंह यहाँ उपस्थित है, इसी समारोह में उपस्थित थे। तो ऐसे अनेकों लोग हैं जिन्होंने प्रमुख स्वामी जी महाराज के स्पर्श से नया जीवन पाया। जी हां, अक्षरधाम भारतीय संस्कृति के महान पूर्वजों, आचार्यों, ऋषियों, विभूतियों, उन सब के प्रति एक अपूर्व, अभूतपूर्व भव्य अर्घ्य है। स्वामीनारायण अक्षरधाम भारतीय संस्कृति के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा हुआ एक अद्वितीय अध्याय है। प्रीति का संदेश दिया है सदाचार का साज, सच्ची खुशबू से ये महकी दुनिया सारी आज। प्रीति का संदेश दिया है सदाचार का साज, सच्ची खुशबू से ये महकी दुनिया सारी आज। कलयुग के इंसान को, कलयुग के इंसान को इंसान बनाया है, इंसान बनाया है। कलयुग के इंसान को इंसान बनाया है। अक्षरधाम प्रमुख स्वामी जी महाराज के विचारों का प्रतिबिंब है। प्रमुख स्वामी जी नखशिख आध्यात्मिक संत विभूति थे, सर्वत्र सर्वदा परमात्मा का दर्शन करते थे। उनकी यह आध्यात्मिकता ही वैश्विक संवादिता के रूप में अभिव्यक्त होती थी। अक्षरधाम इसका उत्तम उदाहरण है। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने विश्व के प्रत्येक धर्म को आदर दिया, तत्त धर्मों के पवित्र स्थानों को आदर दिया, विश्व के प्रत्येक धर्मों के अनुयायियों को आदर दिया है, विश्व के प्रत्येक धर्मों के सत्शास्त्रों को आदर दिया है। इसी प्रमुख हृदय भावना की अनुभूति अक्षरधाम के कण कण में होती है। उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल का एक छोटा सा गांव कुनखेत। एक बार कुनखेत गांव के श्री राजन सिंह बिष्ट, उनके निमंत्रण से हम सत्संग करने गए थे। सभी श्रद्धालुओं ने खूब प्रेम से ठाकुर जी का और संतों का वहाँ की परंपरा से और वहाँ के प्रादेशिक वाद्यों से स्वागत किया। सत्संग सभा का आयोजन हुआ। उस सत्संग सभा में श्री राजन सिंह बिष्ट ने संतों का परिचय देते हुए बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, थोड़े दिनों पहले मैं दिल्ली के अक्षरधाम में गया था। मुझे अक्षरधाम से 2 वस्तु मिली। मुझे एक छेनी मिली और एक हथौड़ी मिली। अक्षरधाम में मानव जीवन गठन की अद्भुत प्रेरणा मैंने प्रदर्शनी में से पाई। मैंने वहां पर जाकर समझा कि अपने आप में एक चरित्र शिल्प का निर्माण करना ही जीवन का वास्तविक ध्येय है, और इस ध्येय को सिद्ध करने के लिए कोई महापुरुष को अपने जीवन का आदर्श बनाकर स्वयं को ही छेनी हथौड़ी बनना पड़ेगा और स्वयं को ही शिल्पकार बनना पड़ेगा। नैनीसेण पर्वतमाला का वो क्षेत्र स्वामी नारायणीय सत्संग से गूंज उठा। आज उस क्षेत्र के नवयुवक अक्षरधाम के स्वयं सेवक के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कलयुग के इंसान को इंसान बनाया है, इंसान बनाया है। कलयुग
के इंसान को इंसान बनाया है। मैं अशोक सूद, शिमला निवासी, हिमाचल प्रदेश। मैं 2007 से पहले मैं हर व्यसन में डूबा था। शराब पीना, मारपीट करना, कच्चा पक्का मांस खाना, जंगल में घूमना, यही सब मेरी ज़िंदगी थी। जब हम जंगल में जाते थे, जो भी मिला उसको मारा, वहीं पे काटा, खाया, दारू पी और फिर घर आ गए। मतलब जीवन ऐसा ही था। शराब पी के जो सबसे गलत बात होती थी, वो कभी बाजार बंद करा दिया, गाड़ियां बंद करा दी, ट्रैफिक जाम करवा दिया। मतलब ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। अब तो ऐसा लगता था यार कि जल्दी से जल्दी काम ख़त्म होने वाला ही है, क्योंकि शराब छूटती नहीं थी। और उस शराब को पीने के बाद मेरे को इतना भारी गुस्सा होता था कि अगर किसी ने भी कुछ बोला तो वो तो बस छुट्टी है उसकी। फिर अगर मेरे को कोई ना मिले, मतलब जो मेरे को शराब का गुस्सा उतार रहा है, तो मैं, हमारे घर के पीछे कबूतर होते थे, बड़े घर होते थे, कबूतर वही मैंने मारने, उनके गर्दन तोड़ी, कढ़ाई में डाले, खाए, और 2-4 कबूतर खाने के बाद मुझको थोड़ी शांति मिलती थी। तो घर वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी थी। मतलब मम्मी कभी कहीं ले जाती थी, मेरी वाइफ कभी किसी के पास ले जाती थी, कुछ धोखे से मुझको खिलाते भी थे कि किसी तरीके से इसकी शराब छूट जाए। तो शराब मेरे को बहुत प्रिय थी, मैं शराब छोड़ नहीं सकता था। ये सब कुछ चलने के बाद 2007 में अक्षरधाम दिल्ली से 2 संत आए, मुनिवत्सल स्वामी और ज्ञानमंगल स्वामी। अब मैं तो संतों को जानता नहीं था, उनका मेरे से मिलना हुआ। मैं मिला, देखा, मैंने उनका सत्संग सुना, मैंने कहा यार ये तो कुछ और अलग से लग रहे हैं। फिर बाद में पता लगा कि ये संत तो स्त्री और धन के त्यागी हैं, तब भी बड़ा अचंभा हुआ। फिर उन्होंने मुझको बोला कि तुमने ना अक्षरधाम में आना है, हमारे ना प्रमुख स्वामी महाराज यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं भी एकदम तैयार हो गया। वहाँ पे मेरे को बताया गया, स्वामी जी ने बोला कि अब तुमको ऐसा करना कि जो भी व्यसन, जो भी तुम शराब पीते हो, सिगरेटें पीते हो, ये सब छोड़ देना है। तो मुझको पहले तो बड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैं तो वो छोड़ ही नहीं सकता था। मेरे पास तो बड़े बड़े बाबाओं ने आके बोला कि यार छोड़ दे, तू बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। मैं कहा मैं ये छोड़ नहीं सकता, मैं सारे काम कर सकता हूँ, ये छोड़ नहीं सकता बस। फिर जब मेरे को वो दिल्ली में ले गए और मेरे को प्रमुख स्वामी महाराज के आगे खड़ा कर दिए, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा यार मैं कहाँ पे आ गया। मैं उस एक पल में मेरी जिंदगी बदल गई। बाकी मेरा पूरा जीवन बदल गया। लोग भी मुझको देखते हैं, मेरे घर में भी आके देखते हैं, यार शराब इसने कहीं छुपा के रखी होगी, तो चेक करते हैं। बस उस दिन के बाद तो मैंने सोच ही लिया कि अब मैंने कुछ करना नहीं था। उस दिन से मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरा मन भी कभी नहीं हुआ। और इतना मेरे को लोगों ने बोला, इतने मेरे दोस्तों ने बोला यार एक पैग लगा ले। मैं कहा भैया ये सब कुछ छूट गया बस। इंसान को इंसान बनाया है, इंसान बनाया है, कलयुग के इंसान को इंसान बनाया है। मेरे एक दोस्त के घर पर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर से कुछ संत सत्संग के लिए पधारे और मुझे वहां जाने का मौका मिला। वहां जब मैं प्रवचन सुन रहा था तो उस प्रवचन में संत एक कथा सुना रहे थे, जिसमें वो बता रहे थे कि हमारा शरीर कोई कब्रिस्तान नहीं है जिसमें हम जिंदा मुर्दा पशु पक्षी डालें और उसको हम लोग अपना पेट भरें किसी की जान लेकर। और मेरा काम भी तब हेल्थ क्लब का था और मैं जिम में सभी लोगों को डाइट प्लान में नॉनवेज रिकमेंड करता था। मुझे वहाँ पर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में प्रमुख स्वामी जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मुझे वहाँ से स्वामी जी के जब प्रमुख स्वामी जी के मैंने जब प्रवचन सुने, मैं इतना प्रभावित हुआ और मैंने प्रण लिया कि मैं आज से अपने सारे जिम में जितने भी मेरे पास 30-40 हज़ार 50 हज़ार लोग आते थे, सभी को वेजिटेरियन डाइट प्लान फॉलो करने के लिए बोलूँगा। लाखों हज़ारों लोग मेरे जिम से एक्सरसाइज करके जाते हैं और उन्होंने प्योर वेजिटेरियन डाइट प्लान फॉलो किया। वो पहले से ज़्यादा एक्टिव, हेल्दी और पहले से ज़्यादा फिट महसूस करते हैं। कलयुग
युग के इंसान को इंसान बनाया है, इंसान बनाया है। कलयुग के इंसान को इंसान बनाया है, कलयुग के इंसान को इंसान बनाया है। अक्षरधाम का उद्घाटन जो प्रसंग था उसने समय स्थिर कर दिया था। बराबर इस तरह से हजारों हरि भक्त ये संकुल में इकट्ठे हुए थे। मंच पर गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज उनकी दिव्य उपस्थिति थी। इन दिस सेलिब्रेशन व्हेन द इवेंट कंप्लीटेड, और जब गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज यही सीढ़ी पर से नीचे उतरते थे तब किसी को भी मालूम नहीं था उनकी पीछे प्रेसिडेंट कलाम भी धीरे धीरे चल रहे थे। और जब यही मार्ग पर आगे बीच में चलते थे तो आनंद उत्सव में स्वामी श्री के एक सेवक ने अपना हाथ स्वामी श्री से छूट गया। वो दो पल एक पल में घटना में कलाम साहब ने सेवक भाव से, हमको याद रहना चाहिए वो प्रेसिडेंट थे, मगर सेवक भाव से उन्होंने अपना हाथ प्रमुख स्वामी को दे दिया, प्रमुख स्वामी को सपोर्ट करने के लिए। स्वामी भी बड़े प्रसन्न हुए और फिर आगे चलते चलते एक जगह पर आगे अचानक कलाम साहब ने प्रमुख स्वामी को रोका और पीछे मुड़कर उन्होंने अक्षरधाम तरफ दृष्टि की। कलाम साहब ने कहा कि स्वामी जी, मैं जब अक्षरधाम देखता हूँ और मैं उनका सृजनहार आपको देखता हूँ और आपने ये कमाल 5 साल में कर दी, तो मेरे मन में ऐसा एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आ गया कि मेरा स्वप्न है कि विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, विजन 2020, हमको भी एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं भी मेरा सपना पूरा कर सकूंगा जब मैं अक्षरधाम और आपके सामने देखता हूँ। प्रमुख स्वामी महाराज ने ये अक्षरधाम बनाने का हेतु लिख के दिया है। उसमें लिखा है कि जो कोई यहाँ आए उनको जीवन गढ़ने की प्रेरणा मिले और जीवन दिव्य बने। जो लोग यहाँ आए हैं अनेकविध प्रेरणा लेकर जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे लोग ने अक्षरधाम की विज़िट की, बाद में लिखा कि जो कंप्यूटर गेम्स हम खेलते हैं और जिस गेम में वायलेंस होता है, हिंसा होती है, आज से हमारे लिए वर्ज्य है। ये उनका परिवर्तन हुआ यहाँ से। एक छोटा सा बालक 3.5 साल का, आयुष वर्धन उनका नाम, आईमैक्स फिल्म देख के बोलने लगे कि पापा मैं बड़े होकर दूसरों की सेवा करूँगा। क्या कितनी बड़ी प्रेरणा यहाँ से लोग ले रहे हैं। ये अक्षरधाम ऐसा है कि अनेक सभ्यताओं को प्रेरणा देते रहेंगे कि जीवन उन्नत बनाए और साथ साथ विशेषतः आध्यात्मिक बने। ऐसी प्रेरणा और ऐसा कार्य ये अक्षरधाम आलोकित करता ही रहेगा। 17/10/2005 का दिन था। अक्षरधाम में मूर्ति की स्थापना हुई, शिखर पर कलश की स्थापना हुई। उसके बाद प्रमुख स्वामी के निवास में पूज्य परम तत्व स्वामी जी ने स्वामी जी से कहा, लोग कहते हैं कि आपने बहुत बड़ा काम किया। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, मैंने किया ही नहीं है, फिर लगेगा कैसा। भगवान स्वामीनारायण, गुरु शास्त्री जी महाराज और युकी जी महाराज की प्रेरणा से यह कार्य हुआ है। ऐसे महान संत जो होते हैं उनके हृदय में सबके प्रति कितना आदर है। अक्षरधाम का जो कार्य कर रहे हैं, निर्माण कार्य पत्थर का, वो रात दिन वहाँ काम करते हैं। तो स्वामी जी को उसकी भी चिंता है कि ये कारीगर रात दिन काम कर रहे हैं, तो हमें उनको मिलना चाहिए और हमें उनको ज़रूर आशीर्वाद देना चाहिए। तो इस तरह स्वामी जी वहाँ पधारे थे और भी हमेशा वो सब कारीगरों की जो खबर अंतर स्वामी जी पूछते रहते थे। तो इस तरह स्वामी जी के जीवन में सबके पर दया, सबके पर करुणा, सबके पर प्रेम
वो हम सब ने वर्षों तक देखा है। भगवान स्वामीनारायण की जय। ये अक्षरधाम जो बनाया है, ये अक्षरधाम बनाने का एक जोगी बाबा का संकल्प और उसकी भावना थी कि ये धाम से ये संस्कार मिले, शांति मिले और लोगों के अंदर राष्ट्र भावना जागृत हुए, समाज भावना जागृत हुए और कुटुंब भावना जागृत हुए। ऐसे वो लोगों का कल्याण हुए, यही भावना से किया और इस भावना ये अक्षरधाम बनाया। अक्षरधाम बनाने का कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई हरीफाई कर रहे हैं, इसमें कोई हरीफाई की बात है ही नहीं। पर ये आध्यात्मिक पुरुष का विचार सबका कल्याण का है, मोक्ष का है, शांति का है, भारत का और दुनिया का उत्कर्ष होए, शांति होए, यही ये भावना है। तो उसमें से ये भावना लेके सब लोग आवे, देखे, जन को प्रेरणा मिले। तो इसलिए हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि ये कार्य ये अक्षरधाम से दरेक को ऐसी प्रेरणा मिले, यहाँ जो आवे वो प्रेरणा लेके जाए, आत्मा की शांति मिले, પોતાના संसार कार्य में करते हैं અને દરેકના प्रेम की वृद्धि हो जाए, ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं। अक्षरधाम का निर्माण करके प्रमुख स्वामी महाराज ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हमारी भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाया है। अनेक लोगों को जीवन परिवर्तन की प्रेरणा प्राप्त हुई है। अक्षरधाम प्रमुख स्वामी महाराज की गुरु भक्ति का प्रतीक है। योगी जी महाराज का संकल्प था यमुना के किनारे पर मंदिर करना है। प्रमुख स्वामी महाराज ने 32 साल तक परिश्रम किया। अन्य स्थानों पर जमीन मिल सकती थी, पर योगी जी महाराज के संकल्प को साकार करने के लिए प्रमुख स्वामी महाराज ने धैर्य के साथ कार्य किया। प्रमुख स्वामी महाराज की कार्यशैली ही निराली थी। भगवान स्वामीनारायण की प्रेरणा से और गुरु की कृपा से यह सब होता है, ऐसा वे दिल से मानते थे और कार्य करते थे। उनके अनेक उपकार हम पर है। उन उपकारों को याद करके और उनके जीवन संदेश को अपनाकर उनके शताब्दी महोत्सव पर हम सही रूप में उनके अंजलि दे सके, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना। ओ शत शत वर्ष सरे गुरु जीवन ज्योत जले। ओ शत शत वर्ष सरे गुरु जीवन ज्योत जले। प्रमुख स्वामी जन्म शताब्दी जग जयकार करे। 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 ओ शत शत वर्ष सरे गुरु जीवन ज्योत जले। ओ शत शत वर्ष सरे गुरु जीवन ज्योत जले। घर गुरुवरनु ज्ञान वही गुरु महिमानु सौगान करे। ओ घरो घर गुरुवरनु ज्ञान वही गुरु महिमानु सौगान करे। पल पल चरणे सौ शीश धरी गुरु ऋण अनंत स्वीकार करे। पल पल चरणे सौ शीश धरी गुरु ऋण अनंत स्वीकार करे। स्वामी जन्म शताब्दी जग जयकार
स्वामी जन्म शताब्दी जग जयकार करे। प्रमुख स्वामी जन्म शताब्दी जग जयकार करे। प्रमुख स्वामी जन्म शताब्दी जग जयकार करे। 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 शत शत वर्ष सरे गुरु जीवन ज्योत जले।